सिंगरौली की आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पत्रकार वार्ता भी कभी कभी कार्यक्रम जैसी बन जाती है, और इसलिए तुम डिस्टर्ब मत करो यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चुनाव के बाद आप सब लोगों के बीच आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपने संगठनात्मक काम की दृष्टि से जो अभियान हमने लिया है, उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कार्य विस्तार और कार्य के सुदृढ़ी करने को लगी है। पिछले समय में मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण निकाय में भी और नगर निकाय में भी बहुत अच्छी सफलता मिली। कुछ जगह पर हम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, तो उसके कारणों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम की समीक्षा के साथ, उसमें सिंगरौली एक स्थान है, उसकी हमने भरपूर समीक्षा करते हुए आगामी समय में जिन बातों के कारण से हमें परेशानी हुई, उन बातों को कैसे ठीक किया जा सकता है। एक जगह जहाँ जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने काम को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी तैयारी हमने पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बेहतर तरीके से की है। लेकिन एक बात मैं मीडिया के मित्रों को जरूर कहना चाहता हूं कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को केवल बहुमत नहीं, एक ऐतिहासिक बहुमत जो मिला, और मैं जिसके बारे में कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने 51% वोट शेयर की जो बात, एक संकल्प हमने लिया है कि हर बूथ पर इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। नगर निगम में मध्य प्रदेश के अंदर पार्षदों के चुनाव का जो वोट शेयर है, आज मुझे बताने में आप सब लोगों को इस बात के लिए मैं अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन सब की मेहनत का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्षदों का वोट से 53% समथिंग मध्य प्रदेश के अंदर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर हम कहीं लूज किए कुछ मेयर के इलेक्शन में, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में, चाहे वो जबलपुर होगा तो पहले 42 थे, अब 44 पार्षद जीत करके आए। ग्वालियर में पार्षदों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी का था। सिंगरौली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था। ऐसे जहां पर कुछ मेयर के उसमें चूक अगर हमसे हुई, तो बहुमत और जनमत जिसको कहे, वो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने व्यापक समर्थन दिया है। नगर पालिका परिषद में अगर मैं वोट शेयर की बात करूं तो 49.78% वोट भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका के पार्षदों का जो वोट शेयर है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नगर परिषद में भी जो ऐतिहासिक बहुमत से जीते हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 50% से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मिला है। इस बात का मैंने उल्लेख इसलिए किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के ओवरऑल चुनाव में, ग्रामीण निकाय नगर निकाय के चुनाव में, मैंने मीडिया के मित्रों से भोपाल में बात कर रहा था, तो मैंने कहा था ये जो डब्बा भरने वाले लोग हैं हमेशा झूठ और इसके आधार पर बात करते हैं। मैंने कहा कि 44 जिला पंचायत हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी 42 जीती और एक भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के बाद वो सम्मिलित हुए। 43 भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष आज मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और मध्य प्रदेश में पहली बार इतना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नीचे तक मेरे मुख्यमंत्री की बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना नीचे तक पहली
बार इतना बहुमत मिला, उसका आधार भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं, जो हर गरीब के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज हम पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा आधार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का है। अब आपका प्रश्न आएगा कि सिंगरौली में क्या हो गया? उसकी गहराई में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता के साथ किया है और इसलिए हम आगामी समय में संगठन के काम में सिंगरौली जिले के अंदर मैं लगातार 2 दिन से सीधी और सिंगरौली के दौरे पर हूं। अभी 2 चुनाव सिंगरौली जिले के अंदर हमारे नगर परिषद के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे 2 नगर परिषद हैं, एक बड़गमा में और दूसरा सरई में। मैं आज बड़गमा भी होकर के आ रहा हूं। जो 2 सौगातें भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र के विकास के लिए नई नगर परिषद दी है, उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेहनत के साथ जुटे थे और उनको हम जीत करके आए। और आगामी समय में संगठन काम की मजबूती के लिए यहाँ और जो 4 बातें हमें करने की जरूरत है, उनको कोई समीक्षा को मीडिया के सामने नहीं कहा जाता, लेकिन ये पक्की बात है कि जो समीक्षा करनी चाहिए वो गंभीरता से की है। उसमें जो भी चीजें ठीक करने की जरूरत होती है, हम करेक्टिव मीजर्स वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं। कहाँ हमें ठीक करना है ये मैंने पहले भी कहा था और आज मैं फिर कह रहा हूं, उन सारी चीजों को सुदृढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश के अंदर जो लेमना हमारे छूटे कुछ स्थानों पर उस पर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ष जो मैंने कहा कि संगठन पर्व का वर्ष और ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसमें हमने पूर्ण सशक्तिकरण का जो अभियान लिया, उसमें हमें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जो नीचे कार्यकर्ताओं की भूमिका बनी है, आगामी 17 तारीख से इसी सितंबर माह में भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, मीडिया के मित्र जानते हैं कि अभी अमेरिकन एजेंसी ने जो सर्वे किया है, पिछली बार 70% लोगों ने कहा और इस बार तो पूरे दुनिया के अंदर 75% लोगों ने कहा कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक हम सेवा सप्ताह के तौर पर हर प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो लोगों के सेवा की दृष्टि से और गरीबों के बीच में, समाज में उन लोगों के बीच में जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती तक हम सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएंगे। और इसमें बड़ा अभियान हमने लिया है कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर यूज करेंगे, हमने अभियान लिया था। उस अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर आजादी के 75 वर्ष जो पूरे हुए हैं, 15 अगस्त को जो पूरा तिरंगा बैन और देशभक्ति और भारत माता की जय के नारे के साथ पूरा भारत गुंजायमान हो गया था, घर घर में तिरंगा फहरा, भारतीय जनता युवा मोर्चे के माध्यम से 75 लाख पौधे, जो हमने पहले ही विचार किया था कि संगठन काम के सुदृढ़ीकरण के साथ हम और जो अभियान लेंगे तो मोर्चे हमारे सामाजिक काम, पर्यावरण, इस पर हमने जो काम प्रारंभ किया है 75 लाख पौधे, जिसमें 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर 25 लाख पौधे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर को जन्म जयंती पर 25 लाख पौधे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हम 25 लाख यानी टोटल 75 लाख पौधे भारतीय जनता पार्टी के नौजवान और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेतृत्व के साथ मिलकर के पर्यावरण की दृष्टि से भी ऐतिहासिक अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चे ने लिया है। मैंने उनको बधाई भी दी और इस काम को वो पंचायत का समिति गठन करके, यानी हर पंचायत में 11 लोगों की, नौजवानों की समिति बनाकर इस वृक्षारोपण के अभियान को गति देने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में संगठन काम का सुदृढ़ीकरण भी इस माध्यम से हम करने का प्रयास पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिंगरौली में भी हमारे नौजवान साथी इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए संगठन काम में यूथ
कनेक्ट का अभियान भी हमने बड़े पैमाने पर लिया है। और सेवा सप्ताह में और भी कई प्रकार की चीजें हैं, कई ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं पर सेवा बस्तियों में जाकर के काम संपर्क का अभियान है। ऐसे मुझे लगता है कि शायद आज या कल तक पूरा वो जारी हो जाएगा, लेकिन वो पूरा अभियान हम 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये सेवा सप्ताह के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मना रही है। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने संगठन काम को सुदृढ़ बनाने के लिए और भी अपनी जो भूमिकाएं वो हम सब लोग निभाने का प्रयास इस दिशा में कर रहे हैं। जो चुन करके जनप्रतिनिधि आए इनका हम प्रशिक्षण जिला स्तर पर भी कर रहे हैं और प्रदेश स्तर पर भी सभी जनप्रतिनिधियों को, जो एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की है, जीत करके आई है, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर एक अच्छा गवर्नेंस, चाहे वो जनपद में होंगे, चाहे वो सरपंच होंगे। सरपंच तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 22,000 समझे को चुनाव हुए थे, जिसमें से 21,000 से 22,000 के करीब सरपंच कार्यकर्ता चुन करके आए। मैंडेट पर नहीं था, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता चुन करके आए। वो भी अच्छा काम कैसे करें, इसके बारे में सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जिला स्तर पर उनको प्रशिक्षण देकर हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि बनकर अच्छा गवर्नेंस अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो पार्षद होंगे, चाहे सरपंच होंगे, चाहे जनपद होंगे, जिला पंचायत होंगे, तो एक ये हम नया प्रयोग और प्रयास पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी जिलों में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने जनप्रतिनिधियों की ताकत, जो 2023 की बड़ी ताकत है जो जीत करके आई है, ये सब मिलकर के हम लोग इस दिशा में अपने संगठन की मजबूती के साथ एक अच्छा गवर्नेंस कैसे दिया जा सकता है और गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर हर बूथ पर कैसे हम करें, ये भी हमने फोकस करने का काम किया है। तो इस दिशा में भी हर गरीब के जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उन तक हम बूथ का कार्यकर्ता कैसे पहुंचे, ये भी हम लगातार इस पर प्रयास अपना कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी दिशा में कि जो चुनावी अभियान का आगाज तो आज यहाँ से हुई है, जो मैंने बरगवा और सटई के बारे में जो कहा कि इस अभियान की शुरुआत आज बरगवा से बाइक रैली और वहाँ कार्यकर्ताओं के संबोधन के साथ ही अभी भी कार्यकर्ताओं का संबोधन और उनकी बैठक में लेने वाला हूँ। सभी जिले के सभी कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का, सभी पार्षदों के साथ हम बैठने वाले हैं। और साथ में मित्रों में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सिंगरौली मध्य प्रदेश का